हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को चैप्टर पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा और आप लोगों ने प्लेन मिरर का सारा कुछ देख लिया। स्फेरिकल मिरर भी जान गए कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। ठीक है, मैंने बताया था कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कितनी तरह का होता है, पोल्स क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो ये सब बच्चों आप लोग सीख गए होंगे। ठीक है, एक बेसिक टर्म था जो हम लोग सीख गए हैं। ठीक है, अब हम लोग जो सीखे हैं उसका यूज़ करना है। ठीक है बच्चों, अब जो चीज़ भी हम लोग सीखे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस सीखें, पोल सीखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है वो सीखें, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, हम लोग सारी कुछ को सीख चुके हैं। अब बच्चों हम लोग सीखेंगे उसके कैसे यूजेस करते हैं, मतलब क्यों पढ़ रहे हैं हम कॉनकेव मिरर पढ़ें, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ें, आखिर क्यों पढ़ना है। चलिए मैं दिखाती हूँ क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कुछ रूल्स। कॉनकेव मिरर में जब इमेज बनते हैं उसके पहले हम लोग कुछ रूल्स जानेंगे, जिसको जानना ज़रूरी है। अगर हम लोग रूल्स जानेंगे तभी हम लोग इस कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि रे डायग्राम जो है इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग रे डायग्राम जानने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वो 4 रूल्स हैं। तो सबसे पहला हम लोग रूल्स चलेंगे बच्चों। नंबर 1 रूल्स जो हमारा है वो है रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या रूल है इमेज फॉर्मेशन का वो देखेंगे। तो चलिए कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर, एक साइड सिल्वर से पॉलिश्ड किया हुआ है। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और जहां पे कट किया मिरर को ये पोल, मिरर का सेंटर पोल। ठीक है, और ये स्फेयर का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये फोकस जहां पे लाइट इंटरसेक्ट करती है। ठीक है बच्चों, तो कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन का जो सबसे पहला रूल है हमारा वो ये कहता है, कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन मिरर में टकराने के बाद ये फोकस से ही कट करेगी। क्या हुआ? कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आ रही है, मिरर में टकराएगी, तो वो जब भी पास करेगी तो फोकस से ही पास करेगी। देखो बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ये रे। ठीक है, ये आई मिरर से टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ? फोकस से पास की। ये पहला रूल है, ये चेंज नहीं हो सकता है। तो इसका हम लोग लिखेंगे, व्हेन अ रे ऑफ लाइट is passing through is parallel to principal axis, parallel to principal axis, after reflection, when a ray of light is parallel to principal axis after reflection, it always passes through focus। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो मिरर में टकराने के बाद वो क्या होगी? फोकस से पास करेगी। कहां से पास करेगी? फोकस से पास कर जाएगी। तो इस बात को याद रखिएगा, कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस। तो ये था हमारा पहला रूल बच्चों। हम लोग दूसरा रूल देखेंगे, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 देखेंगे। ठीक है बच्चों, रूल नंबर 2 देखेंगे। तो रूल नंबर 2 ये है। तो रूल नंबर 2 क्या होता है बच्चों? कि रूल नंबर 2 हमारा कहता है, ये है हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, जिसके एक साइड पॉलिश्ड है, और मैंने बताया था कॉनकेव मिरर में लाइट रे किधर से आती है। आप लोग तो बताए थे कॉनकेव मिरर ये होता है केव, केव में लाइट इधर से आ रही है। ठीक है, केव में किधर से जाते हैं? इधर से जाते हैं, इसलिए कॉनकेव में लाइट किधर से आएगी? इधर से आएगी। ठीक है, पॉलिश तरफ से नहीं आएगी। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपके घर में प्लेन मिरर रहता है, आप उसके रिफ्लेक्टेड
रिफ्लेक्टेड पे जा करके जहां पर रिफ्लेक्शन होता है वहां पे खड़े होते हो तभी आपको इमेज मिलता है। आप अगर मिरर के बैक साइड खड़े हो जाओगे जहां पर उसकी सरफेस पॉलिश्ड होती है तो आपको इमेज नहीं मिलता है। तो मैंने ये कॉनकेव मिरर बनाया। अगर हम इधर से लाइट रे लाएंगे तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा क्योंकि इसका ये सरफेस क्या है, पॉलिश्ड है। तो लाइट रे किधर से आएगी बच्चों? तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है पॉइंट? पी एफ एंड सी, ठीक है, पी एफ एंड सी। अब क्या है, पहला रूल तो हम लोग देख लिए कि कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो मिरर में टकराने के बाद फोकस से ही जाएगी। तो दूसरा इसका होता है बच्चों, कोई भी लाइट रे अगर फोकस से आई है, फोकस से कट की है, तो मिरर में टकराने के बाद ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है। कोई भी रे अगर प्रिंसिपल फोकस से कट किया है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है पॉइंट? तो ये फर्स्ट वाले का जस्ट अपोजिट है। फर्स्ट वाले में हम लोग जाने बच्चों कि कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, ठीक है। लेकिन दूसरे में हम लोग पढ़ें, कोई भी लाइट रे अगर फोकस से कट करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? मिरर में टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। क्लियर है पॉइंट? तो इसका हम लोग लिखेंगे ए रे ऑफ लाइट, ray of light is passing through focus, passing through focus after reflection, after reflection it becomes parallel to the principal axis, parallel to the principal axis। ठीक है बच्चों, प्रिंसिपल का स्पेलिंग देख लीजिएगा, वो वाला प्रिंसिपल नहीं होता है, PAL होता है इसमें। ठीक है बच्चों, तो हम लोग फर्स्ट रूल जाने बच्चों कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, मिरर में टकराएगी तो हमेशा फोकस से जाएगी। दूसरा पढ़े, अगर रे फोकस से आ गई है तो मिरर में टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। तो ये हमारे 2 रूल्स हुए। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे बच्चों थर्ड रूल्स। रूल्स नंबर 3। ठीक है, रूल्स नंबर 3 क्या बोलता है? ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है बच्चों, और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस जिसको P F एंड C, P F एंड C। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस और ये हो गया हमारा P F एंड C। ये कोई दिक्कत नहीं हो रहा, तो हम लोग रूल्स नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो रूल्स नंबर 3 क्या कहता है कि कोई भी लाइट रे, कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से, आप लोग अच्छे से बनाना, सही से डायग्राम करना, कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे बच्चों कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, ठीक है, कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बैक टू द सेम पाथ। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो मिरर में टकराने के बाद वो सेम पाथ से वापस हो जाती है। क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान रूल्स है, कोई टफ रूल नहीं है बच्चों, बहुत आसान रूल है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख लेंगे रे ऑफ लाइट passing through focus, passing through focus after reflection,
after reflection it backs to the same path, to the same path, ठीक है, वो सेम रास्ते से पास कर जाती है। तो ये हुआ हमारा रूल नंबर 3। कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करती है तो वो मिरर में टकराने के बाद उसी डायरेक्शन से वापस हो जाती है। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 3। और हम लोग देखेंगे बच्चों रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 आप लोग जानते हो बस, लेकिन इसलिए मैं एक बार रिवीजन करते चलूंगी। रूल नंबर 4 जो है वो बहुत आसान वाला है, बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ बता देती हूँ कि हो सकता है आप लोग को कंफ्यूजन हो जाए कि बुक में देखिए कि 4 रूल्स दिए हुए हैं और मैंने 3 ही बताया, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि 3 बताइए यहाँ 4 है। तो फोर्थ वाला जो रूल्स है ये आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार फोर्थ वाले रूल्स को कंप्लीट करूंगी। चलो बच्चों देखो, तो ये हुआ हमारा, ठीक है, ये क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों, ठीक है, ये हमारा पोल हो गया बच्चों, और ये फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। रूल्स जानने से ही हम रे डायग्राम कर पाएंगे, और अगर रे डायग्राम आप कर पाओगे तो बोर्ड में क्वेश्चन आता है, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। अगर आप थोड़ा सा भी अपने आप को स्किप किए या आपने सोचे कि ये तो कुछ है ही नहीं है, बहुत आसान है, वो काम मत करना। कॉन्फिडेंस रखना, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना। कॉन्फिडेंस रखो, बहुत अच्छी बात है कि जो चीज पढ़ो, हाँ ये मुझे आ गया है। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कोई भी टॉपिक पढ़ो, उस पर रख करके 10 मिनट अपने आप को रियलाइज करो कि जो हम पढ़े हैं क्या पढ़े हैं, और इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे बनाएंगे, तब आप बैठो क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। जो भी टॉपिक पढ़ो उसको सिर्फ 10 मिनट अपने माइंड में बिल्कुल शांति से रियलाइज करो कि हम क्या पढ़े हैं, ये क्यों पढ़े हैं, आखिर इसमें ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद फिर आप अपने क्वेश्चन को देखो, तब आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगी। कोई भी टॉपिक जो आप पढ़ते हो बच्चों, आप उस पर क्वेश्चन करोगे, न्यूमेरिकल करोगे, न्यूमेरिकल बहुत है इस टॉपिक पे, करोगे तो आपकी हर एक टॉपिक जो बच्चों बहुत आसानी से क्लियर होगी, और बड़ा मजा आता है ना, ये टॉपिक जो पढ़ने में मजा आता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना, 3 बार 4 बार अगर कर लोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, हम लोग ये यहाँ पर फोर्थ रूल जान रहे थे, और फोर्थ रूल बच्चों है हमारा वही जो हम लोग जानते हैं। कोई भी लाइट रे अगर वर्टेक्स पे, वर्टेक्स कहो या आप इसको क्या कह सकते हो, पोल पे, पोल पे आकर के गिरी तो वो सेम एंगल से वापस हो जाती है। कोई भी लाइट रे सेम एंगल से, कुछ एंगल से आकर के पोल पे गिरी, वो सेम एंगल से पास हो जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है बच्चों, एंगुलर इज इक्वल टू एंगुलर। तो एक लाइट रे हम लोग देख रहे हैं पोल पे आके पड़ी, और पोल को हम लोग वर्टेक्स भी कहते हैं। पोल को क्या कहते हैं बच्चों, वर्टेक्स भी कहते हैं। मैंने पोल जब लिखाया था तो उसमें बताया था आपको कि ये वर्टेक्स भी कहलाता है। तो कहीं कहीं पर बुक में आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको वर्टेक्स टर्म लिखा रहेगा, तो वर्टेक्स ऑफ द मिरर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि आपको हर एक टर्म जानना है बच्चों। क्वेश्चन जो होता है आसान आता है बोर्ड में, टफ नहीं आता है, लेकिन कुछ ऐसा वर्ड यूज कर देता है जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, नहीं जानते हैं। और आप लोग भी बुक पढ़ना शुरू करोगे, नया टर्म आया, भाई ये टफ टर्म को कौन यूज करे, इजी वाला टर्म लेके चलो। नहीं, जो टर्म आपके बुक में आ रहा है आपको उसको समझना है, जानना है, कि क्वेश्चन उसी से आने वाला है। समझ में आ रही है बात? तो अब हम लोग जानेंगे। देखो बच्चों, फोर्थ रूल क्या हुआ कि एंगिलाई इज इक्वल टू एंगिलार, ठीक है। तो ये रूल्स आप लोग जानते हो। रे ऑफ लाइट striking to the mirror, स्ट्राइकिंग टू द मिरर कहां स्ट्राइक कर रहा है, एट द पोल, ठीक है, एट इट्स पोल, इट रिफ्लेक्ट, समझ में आ रही बात, ए रे ऑफ, सॉरी ए रे ऑफ लाइट, रे ऑफ, ray of light striking to the mirror, striking to the mirror, to the mirror at its
pole, sorry, at its pole. A ray of light is striking to the mirror at its pole, reflect symmetrically, reflect symmetrically, reflect symmetrically according to the laws of reflection. According to the laws of reflection. हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जानते हैं ना बच्चों, क्या होता है? तो ये है हमारा फोर्थ रूल। तो ये फोर्थ रूल को आपको याद करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा मत सोचना कि ये रूल्स जान के क्या करेंगे, रूल्स जान करके आप रे डायग्राम सीखोगे, क्योंकि आपको रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहला रूल हम लोग जाने बच्चों, कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो फोकस से जाता है। दूसरा पढ़े, अगर लाइट रे फोकस से आता है तो मिरर में टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तीसरा पढ़े बच्चों कि कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है मिरर में टकराने के बाद वो सेम पाथ पे वापस हो जाता है। और हम लोग फोर्थ पॉइंट पढ़े, कोई भी लाइट रे वर्टेक्स या पोल पे आकर के टकराता है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम एंगल से पास कर जाता है ड्यू टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है पॉइंट? तो इसको हम लोग एक बार फिर से एक पूरे डायग्राम में देख लेंगे, सारे पॉइंट को एक डायग्राम में देख लेंगे बच्चों। यही चार रूल है कॉनकेव मिरर का, चार रूल है कॉनकेव मिरर का। इसके बाद मैं कॉन्वेक्स मिरर आपको बताऊंगी। मैं अलग अलग सेपरेट करके इसलिए बता रही हूँ, मैं चाहती थी दोनों को एक तरह से बता सकती थी, लेकिन क्या होता है ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए सेपरेट करके पढ़ो, ठीक है? छोटे छोटे टॉपिक को तोड़ तोड़ के पढ़ो, वो ज्यादा समझ में आता है। एक बार आप 1 घंटा पढ़ लोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप 10 मिनट 15 मिनट ही आपको समझ में आया, उसके बाद आपका स्किप होते गया माइंड में। इसलिए छोटी छोटी टॉपिक को छोटे छोटे पॉइंट में पढ़ो। ये नहीं कि आप 1 घंटे का लेक्चर बैठ करके देख रहे हो, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा बच्चों, ठीक है? आप 10 मिनट 15 मिनट देखो फिर रुको, 10 मिनट 15 मिनट देखो फिर रुको, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। आप 1 घंटे का लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत सारे बच्चे कोशिश करेंगे समझने की, लेकिन कुछ कुछ स्किप होते जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो आप छोटे छोटे पूरे चैप्टर को छोटे छोटे टॉपिक में डिवाइड कर दो ताकि आपको हर एक पॉइंट जो है समझ में आए। तो ये हम लोग पढ़ाए रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, याद रखिएगा कॉनकेव मिरर का था। तो चलिए बच्चों हम लोग देख लेते हैं एक फिगर में कि जितना भी रूल्स पढ़े हैं सारे को एक फिगर में हम लोग कर देते हैं, ठीक है? तो पहला है बच्चों हमारा कोई भी लाइट रे, पहला था प्रिंसिपल, फोकस और ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है? तो कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो क्या होता है? फोकस से कट कर जाती है, पहला नियम, ठीक है? पहला नियम है ये, ठीक है ना बच्चों? दूसरा नियम बच्चों हमारा, कोई भी लाइट रे अगर फोकस से जा रही है, कोई भी लाइट रे अगर फोकस से जाती है, ठीक है, तो मिरर में टकराने के बाद वो क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के बच्चों पैरेलल हो जाएगी। तो ये है हमारा रूल नंबर 2, यही ना है रूल नंबर 2? क्लियर है बच्चों? तो रूल नंबर 1 जो है बच्चों वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से कट करेगा। रूल नंबर 2 है अगर फोकस से है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। रूल नंबर 3, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा लाइट तो वो उसी लाइन से वापस हो जाएगा, उसी से वापस हो जाएगा, ठीक है? दिख रहा है आपको? जैसे गया वैसे ही ये वापस हो गया। तो ये हमारा रूल नंबर 3, क्लियर है पॉइंट? और रूल नंबर 4 है बच्चों, कोई भी लाइट रे अगर वर्टेक्स पे या पोल पे आकर के गिरता है तो सेम एंगल से वापस चला जाता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। ये है हमारा रूल नंबर 4। ये 4 रूल को प्रैक्टिस करिएगा, इसके बाद हम लोग आपको रे डायग्राम क्लियर करेंगे कॉनकेव मिरर का। क्लियर है बच्चों?